Hi student, welcome to Sarvottam Shorthand Made Easy। आज हम चैप्टर 2 यानी कि साइड एंड प्लेसेस और वॉवल्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे। मेन वॉवल्स होते क्या हैं? वॉवल्स इजी लैंग्वेज में हम कहते हैं साउंड यानी कि स्वर और या मात्रा। जैसे हिंदी में मात्राएं लगाई जाती है उसी तरीके से शॉर्ट एंड लैंग्वेज में भी मात्राएं लगेंगी। तो मात्राएं लगाने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए वॉवल्स को हमें पहले समझना पड़ेगा। वॉवल्स होते क्या हैं, कैसे लगेंगे। तो टोटल जैसे इंग्लिश में हमारे पास 5 वॉवल होते हैं, ए आई ओ यू एंड ई। उसी तरीके से शॉर्ट एंड लैंग्वेज में भी वॉवल्स होते हैं। ये टोटल हमारे पास 12 वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स लगाने यानी कि मात्राएं कैसे लगेंगी, तो उसके लिए हमें साइड और प्लेसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। अब साइड एंड प्लेसेस, जैसे हिंदी में प लिखा है हमने, प में आ की मात्रा लगानी, तो आप किस साइड लगाओगे? नेचुरल साउंड कहाँ पे आ रही है? पा से पहले बोली जा रही है कि पा के बाद? तो साउंड पा के बाद बोली जा रही है। तो पा का बाद वाली साइड कौन सी हुई? ये सेकेंड साइड। बाद वाली साइड सेकेंड साइड। और ये पा की कौन सी साइड होगी? फर्स्ट। फर्स्ट जो होती है हमेशा लेफ्ट साइड होती है और बाद वाली साइड राइट साइड। अब जैसे एग्जांपल हमने पा का लिया, तो मात्रा हमने किस साइड लगाई? पा के बाद वाली साइड, तभी पा बना जाता है। इसी तरीके से साउंड अगर पहले आ जाए आ की, तो आप मात्रा तो इस तरीके से होती है, पर अगर पहले आ जाए तो मात्रा को हम इस तरीके से लिखते हैं आ प। तो इसका मतलब साउंड पहले आ रही है, तो ये फर्स्ट साइड होगी और ये सेकेंड। तो सेम शॉर्ट एंड में भी हमारे पास हर स्ट्रोक्स की 2 साइड्स होती है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इज ए फर्स्ट साइड और राइट साइड, ये हमारी इसकी राइट साइड हुई। ये कौन सी साइड होगी? सेकंड साइड। तो सेम इसी तरीके से जैसे अब हमने पी लिखा है, तो पी की लेफ्ट साइड कौन सी हुई? ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड। यानी फर्स्ट साइड इज ए लेफ्ट और बाद वाली साइड सेकेंड इज ए राइट साइड। सेम इसी तरीके से हमने ये टी लिखा, तो टी की फर्स्ट साइड सेकेंड, फर्स्ट इज ए लेफ्ट एंड सेकेंड इज ए राइट। अब इसी तरीके से सी एच, तो सी एच लेफ्ट साइड कौन सी हुई? ये फर्स्ट साइड और ये सेकेंड, यानी फर्स्ट इज ए लेफ्ट सेकेंड इज ए राइट। सेम ऐसे के लिखा, तो के हमने क्या करा? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट इज ए फर्स्ट साइड और सेकेंड इज ए राइट। ये लेफ्ट, ये राइट। यही आपका एफ होगा। तो एफ लेफ्ट साइड एंड राइट, लेफ्ट इज ए फर्स्ट, राइट साइड इज ए सेकेंड। इसी तरीके से हमने टी एच की लेफ्ट कौन सी हुई और राइट कौन सी हुई? ये लेफ्ट होती है फर्स्ट और राइट इज ए सेकेंड। सेम इसी तरीके से एस, एस का फर्स्ट और राइट साइड इज ए सेकेंड, लेफ्ट एंड राइट। इसी तरीके से दिस इज ए एस एच, एस एच ये लेफ्ट होगी, ये राइट, लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड। एम लेफ्ट साइड फर्स्ट साइड और राइट साइड इज ए सेकेंड। एन फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट एंड राइट। अब ये हो गया आर, ये लेफ्ट होगी, राइट फर्स्ट सेकेंड। एल, एल नीचे से ऊपर, तो ये लेफ्ट होगी, ये राइट।
first, second. R. This is the left and right, first and second. W. Left side, right. Left is the first, right is the second. Y. Left and right, first, second. H. Downward H. This is the left side and right, first, second. H upward, left and right, यानी फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, जैसे अभी बताया, साउंड पहले आए तो फर्स्ट साइड लगती है, अगर साउंड बाद में बोली जाती है तो बाद वाली यानी कि राइट साइड। तो इसी तरीके से प्लेसेस होते हैं। तो प्लेसेस क्या होते हैं? प्लेसेस होते हैं भाग। हर स्ट्रोक्स के 3 प्लेसेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हिंदी का ही लो, अब ये पा लिखा हमने, पा में मात्रा कहाँ पे लगती है? ऊपर, बीच में और नीचे। तो उसी तरीके से शॉर्ट हैंड का कोई भी स्ट्रोक हो, जहां से शुरू होता है, जैसे ये ऊपर से नीचे, तो ऊपर इज ए फर्स्ट प्लेस, मिडल इज ए सेकेंड एंड बॉटम इज ए थर्ड प्लेस। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जहां से स्ट्रोक शुरू होता है फर्स्ट वहीं से होता है। जैसे अब एग्जाम्पल, कोई स्ट्रोक अगर हम नीचे से ऊपर लिखते हैं तो ये फर्स्ट, नीचे जो होता है फर्स्ट, मिडल इज ए सेकेंड एंड बॉटम इसका ये हो गया थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसी तरीके से हर स्ट्रोक्स, जो जो मेन स्ट्रोक्स हैं उन्हीं के आपको बताता हूँ। जैसे अब ये एग्जाम्पल था पी, तो जहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है? ऊपर से, मिडल एंड बॉटम, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इसी तरीके से टी ले लो, टी का जहां से स्टार्ट होता है ऊपर से नीचे, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेफ्ट साइड के 3 प्लेसेस, राइट साइड के 3 प्लेसेस। इसी तरीके से सी एच, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब के है, के हमारा कहाँ से है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट वाला जो यानी कि ये टॉप हो गया, ये मिडल हो गया, ये बॉटम, सेकेंड, थर्ड। एफ, इसका भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेम इसी तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। टी एच, एस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एस एच, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एम, एम भी हमारा लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जहां से शुरू किया जाता है वो फर्स्ट होता है, मिडल वाला सेकेंड, बॉटम इज थर्ड। एंड इसका भी हमने यहाँ से इस तरीके से लिखा है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आर ऊपर से नीचे को जाता है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एल क्या होता है? नीचे से ऊपर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आर यानी रे, ये भी नीचे से ऊपर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। डब्ल्यू, ये भी हमारा नीचे से ऊपर को जाता है, तो फर्स्ट नीचे हो गया, सेकेंड एंड थर्ड। वाई, ये भी अपवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर, तो फर्स्ट नीचे हो गया, सेकेंड, थर्ड। जहां से स्ट्रोक शुरू होता है फर्स्ट प्लेस वही होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एच, एक एच अपवर्ड, तो ये नीचे से ऊपर हुआ, 1 2 3, 1 2 3। तो ये प्लेसेस हो गए। तो ये हमने क्यों पढ़े? क्योंकि हमें मात्राएं लगानी है, यानी कि पहले हमने स्ट्रोक्स पढ़े, फिर ज्वाइन किया, अब उनमें मात्राएं लगा के हम वर्ड्स बनाएंगे। वर्ड्स बनाने के लिए हमें मात्राओं के बारे में पता होना चाहिए। वॉवल्स, वॉवल्स मीन मात्राएं। शॉर्ट हैंड में हमारे पास टोटल 12 साउंड्स होती हैं, 6 हैवी
साउंड्स और 6 लाइट साउंड्स। अब उसके लिए हमें फार्मूला याद करना पड़ता है। तो क्या फार्मूला होता है? पा मे वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड। अब पा जो होता है फर्स्ट प्लेस वॉवल होता है, मे इज ए सेकेंड एंड वी इज ए थर्ड प्लेस। उसी तरीके से ऑल इज ए फर्स्ट प्लेस वॉवल। जो हमने प्लेसेस पढ़े थे, ये प्लेसेस जो अभी पीछे पढ़े, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो उसी तरीके से गो सेकेंड प्लेस, टू इज ए थर्ड प्लेस, दैट इज ए फर्स्ट प्लेस, पेन इज ए सेकेंड, इज ए थर्ड, नॉट इज ए फर्स्ट प्लेस वॉवल, मच इज ए सेकेंड एंड गुड इज ए थर्ड प्लेस। अब इसमें से हमें साउंड्स को निकालना होता है। जोन जोन सी मात्राएं लगी होती है वही साउंड होती है। जैसे पा में कौन सी मात्रा लगी है? आ की, तो साउंड आ की। में ए की साउंड लगी है, तो ए की साउंड बोली जाती है मे। वी वी में कौन सी मात्रा, अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो कौन सी मात्रा लगाई? ई, तो ई की साउंड हमारी वी में आती है। उसी तरीके से ऑल, अब ऑल में अगर आप देखो कि ला को हटा दो, कौन सी साउंड रहेगी? ऑ। तो ऑ की साउंड शॉर्टन में बोली जाती है ऑ, और ये साउंड थोड़ा सा लंबा खींचती है। तो अ की साउंड हमने इंडिकेट किया कि इससे हमें पता चल जाता है कि ऑल, ऑ और अ, लाइट अ की साउंड आती है। गो, गो में ओ की साउंड, टू ऊ, ऊ की साउंड, एंड दैट में कौन सी साउंड बोली जा रही है? अपने आप देखो, दा की कोई मात्रा नहीं होती, टा की कोई मात्रा नहीं, क्या रह गया? ए, तो ए की साउंड। इसी तरीके से पेन, पैन यानी ए, पर ए के साथ अगर हम खाली ए पे साउंड देखेंगे, आप ध्यान दो, पैन यानी कि लंबी साउंड जा रही है। जहां पे लंबी साउंड जाती है वहां पे हमने पहचान के लिए अ भी लगा दिया। तो अ से इंडिकेशन मिलती है कि ये साउंड थोड़ा सा खींच रही है। ठीक है। दैट में साउंड ए पे रुक जाती है, पेन में ए और अ की साउंड, इज में ई की साउंड, नॉट, नॉट में ऑ की साउंड आती है। अब जब भी हम वोवल्स करते हैं, मात्राएं लगाएंगे, तो मोस्टली स्टूडेंट को डाउट होता है ऑल, गो और नॉट। अब इसमें पहचान रखने के, जब हम ऑल को प्रोनाउंस करते हैं तो ऑ, आपका देखो मुंह ओपन हो जाता है, तो साउंड ऑ की होती है। अब जब हम गो बोलेंगे तो गो, गो बोलते हुए साउंड क्या होता है? मुंह आपका पिचकेगा, ओ की साउंड ओ, गो बोलते हुए ओ, और ऑ मुंह खुल जाता है। तो दोनों में बहुत फर्क होता है। तो इसी तरीके से ऑल जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑल लंबी साउंड जाती है, ऑ और अ। नॉट में खाली ऑ पे साउंड रुक जाती है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे तो आपको पता लग जाएगा ऑल, गो और नॉट में क्या फर्क है। इसी तरीके से मच, मच अ की साउंड आती है। गुड, गुड में ऊ की साउंड। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम ऊपर वाले जितने भी है, ऊपर वाली लाइन के वॉवल्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें जोर लगता है सभी वॉवल्स में, और नीचे वालों में आपका जोर नहीं लगता। यानी कि ऊपर वाले जितने भी हैवी डॉट और डैश यूज करेंगे, और जो नीचे वाले हैं इनमें सभी में लाइट डॉट और लाइट डैश। जैसे आ के लिए हमने हैवी डॉट, मे के लिए हैवी डॉट, वी के लिए हैवी डॉट, ऑल के लिए हैवी डैश, और गो के लिए हैवी डैश, टू के लिए हैवी डैश, दैट लाइट डॉट, पेन के लिए लाइट डॉट, इज के लिए लाइट डॉट, नॉट के लिए लाइट डैश, मच के लिए लाइट डैश, गुड लाइट डैश। तो ये हमारे पास ये जो डॉट एंड डैश, ये शॉर्ट हैंड की मात्रा है। अब नेक्स्ट वीडियो में
यानी वॉवल्स पार्ट 2 में हम लोग इन वॉवल्स को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रोक्स याद किए, फिर उनको जोड़ना सीखा। इसमें मात्राएं कौन सी होती हैं, क्या है, ये किया। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग वर्ड्स बनाना सीखेंगे। वर्ड्स में कैसे ये मात्राएं लगेंगी, वर्ड्स कैसे बनाने हैं, वो सब सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।